एक छोटी सी कहानी सुनो। एक समय था जब एक नदी थी जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान झलकता था। पर आज उसी नदी में प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और कचरा तैर रहा है। एक गाय जो उसी किनारे चढ़ रही है, प्लास्टिक खाकर मर गई। ये कहानी सिर्फ उस नदी की नहीं है, बल्कि हमारे जमीन, हमारे समुद्र और हमारे सेहत की है। प्लास्टिक जो कभी एक चमत्कार था, आज जहर बन चुका है। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक एक ऐसा जहर की जो हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक क्यों बनाया गया और इसने दुनिया को कैसे बदला, क्यों गवर्नमेंट इसे पूरी तरह बंद नहीं कर पाती, इसके धरती और सेहत पर क्या खतरनाक असर हो सकते हैं, और आखिर में हम कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक को एक टाइम पर मिरेकल मटेरियल कहा गया, लेकिन आज ये जमीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। ये सड़ता नहीं, बस टुकड़े टुकड़े होकर छोटा होता जाता है और माइक्रोप्लास्टिक बनकर हमारे पानी, हवा और खाने में घुस जाता है। ये न सिर्फ जंगल, नदियों और समुद्रों को दूषित करता है, बल्कि हमारे सेहत और जानवरों की जिंदगी के लिए भी खतरा है। और बात जब इंडिया की आती है तो हम दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक कंज्यूमर में से एक हैं। हर साल हम 4 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा करते हैं और उसका सिर्फ 60% रिसाइकल होता है। बाकी कहाँ जाता है, ये हम आगे देखेंगे। तो अभी तक आपके मन में एक सवाल तो आ ही गया होगा, प्लास्टिक क्यों बनाया गया? चलिए थोड़ी हिस्ट्री की शेयर करते हैं। 19वीं सदी के आखिर में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर था, तो लोगों को एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो सस्ता हो, मजबूत हो और वर्सेटाइल हो। 1907 में बेकालाइट दुनिया का पहला सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया गया। ये लकड़ी और दूसरे मटेरियल के मुकाबले काफी सस्ता था। प्लास्टिक का फायदा, ये मजबूत है, हल्का है और पानी और केमिकल से खराब नहीं होता और सस्ता है। इसने पैकेजिंग, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसपोर्टेशन को बदल दिया। सोचो, पहले हम लकड़ी और हाथी के दांत के प्रोडक्ट बनाते थे, जो जंगल और जानवरों दोनों के लिए बुरा था। प्लास्टिक को तो शुरू में इको फ्रेंडली समझा गया, लेकिन ये चमत्कार धीरे धीरे जहर में बदल गया। अभी आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं बैन होता है प्लास्टिक। अब सवाल ये है, अगर प्लास्टिक इतना खतरनाक है तो गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं करती? बात ये है दोस्तों, प्लास्टिक हमारे जिंदगी में इतना गहरा घुस चुका है कि इसके बिना चलना मुश्किल है। सोचो, हर चीज, खाने का पैकेट, दवाइयाँ, खेती के सामान, कंस्ट्रक्शन, सब में प्लास्टिक ही तो है। एक प्लास्टिक के बैग या एक प्लास्टिक के बोतल को डिकम्पोज होने में 1000 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। ऑलमोस्ट ये इमॉर्टल होता है। इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री में लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती है। इंडिया में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग एक बड़ा बिजनेस है। प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स भी हैं, लेकिन वो या तो बहुत महंगे हैं या उनका प्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं है। और ऊपर से प्लास्टिक बैन के लिए लॉज तो बन जाते हैं, लेकिन करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इम्प्लीमेंट नहीं होते। अब बात करते हैं प्लास्टिक के असर की। इंडिया में हर साल 4 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा बनता है और इसका 40% कहीं न कहीं फेंक दिया जाता है। ये कचरा जमीन में टॉक्सिक केमिकल छोड़ता है, जो जमीन की मिट्टी को खराब करता है। नदियों और समुद्रों में माइक्रोप्लास्टिक मछली और पानी के जानवरों के लिए जहर है। मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में प्लास्टिक से बड़ी नालियां बारिश में फ्लड का कारण बनती हैं। और जानवर, गाय जो सड़क पर प्लास्टिक खा लेती है, उसकी मौत हो जाती है। समुद्री जीव भी इसका शिकार हैं। और जब प्लास्टिक जलाया जाता है तो उससे निकला धुआं, जिसमें डाइऑक्साइन जैसे खतरनाक केमिकल होते हैं, वो हवा में मिल जाते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक सिर्फ धरती के लिए ही नहीं, हमारी सेहत के लिए भी जहर है। माइक्रोप्लास्टिक्स अब हमारे पानी, नमक और खून तक में मिल रहा है। ये केमिकल जैसे BPA हमारे हार्मोन्स को खराब करता है, कैंसर का कारण बढ़ाता है और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम देता है। जो लोग प्लास्टिक फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन्हें सांस और स्किन की बीमारी होती है। और जब प्लास्टिक गलत तरीके से जलाया जाए तो उसका धुआं कैंसर का कारण भी बन सकता है। सोचो, जो प्लास्टिक हम रोज रोज यूज करते हैं, धीरे धीरे वो हमें ही खत्म कर रहा है। तो यहाँ एक सवाल ये उठना चाहिए, अगर प्लास्टिक के इतने नुकसान हैं तो क्यों नहीं छोड़ पाते हैं प्लास्टिक? एक तो ये बहुत कॉन्वीनियंट है, हल्का, सस्ता और हर जगह मिल जाता है। दूसरा, लोगों को अल्टरनेटिव के बारे में पता नहीं है, या वो इतने महंगे हैं कि हर कोई उसे यूज नहीं कर सकता। हमारी आदत भी इसकी वजह है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कल्चर बन गया है। रूरल एरिया में इको फ्रेंडली पैकेजिंग मिलनी ही मुश्किल है। और गवर्नमेंट और कंपनीज वो नए सॉल्यूशन में इन्वेस्ट करने में देर कर रहे हैं। मतलब प्लास्टिक से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं। अब बात ये है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए।
दोस्तों, प्लास्टिक एक इंसान का बनाया हुआ चमत्कार है, लेकिन ये एक इंसान का बनाया हुआ संकेत भी है। पर घबराओ मत, इसका समाधान भी हम इंसान ही निकालेंगे। पहला कदम, सिंगल यूज और प्लास्टिक पर सख्त बैन और उसका इम्प्लीमेंट। दूसरा, लोगों को जागरूक करना, हर घर हर स्कूल में कैंपेन्स। तीसरा, बायोडिग्रेडेबल और रीयूजेबल अल्टरनेटिव्स के लिए इंसेंटिव्स देना। और अंत में रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ताकि प्लास्टिक का सही यूज हो। ये छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव ला सकती हैं, तो आज से ही शुरू करो। प्लास्टिक के बोतल के जगह पर स्टील का बोतल यूज करो। छोटी सी शुरुआत, बड़ा असर। तो दोस्तों, ये थी प्लास्टिक एक जहर की कहानी। अब फैसला हमारे हाथों में है। क्या हम अपनी धरती और सेहत को बचाएंगे? कमेंट में बताइए आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये बात हर किसी तक पहुंचे। तो गाइस, वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ये वीडियो बहुत देर बाद आया है। काफी बिजी शेड्यूल और पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से थोड़ा डिले हूँ, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और हर नए वीडियो के लिए रेडी रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम।